आया सीसीटीवी तो नहीं लगा, पता चला आप रिकॉर्डिंग करे उधर दिख रहा हो। हे गाइस, अभी मैं दांत बनवा के आ रही हूँ। पिछले 2-3 दिन से मैं दांत में परेशान हूँ और अभी भी मैं डॉक्टर क्लिनिक के बाहर खड़ी हूँ, गाड़ी का वेट कर रहे हैं। तो दांत का काम मेरा हो गया है, तो अब चलते हैं, देखते हैं। कुछ और काम है मेरा मार्केट में, तो वो सारे काम करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। ऐसा है ना, वो देखो क्या लगा अंदरवा देखो, छतरी लगा कुछ ज़्यादा डेकोरेट करने को लग रहा है दिवाली की। हम बार बार आज सोच रहे थे इसके बाद वाले प्रोसेस में अब दर्द होगा, अब एक मशीन और लगाएंगे तो अब दर्द होगा, अच्छा अब एक मशीन और लगाएंगे तो अब दर्द होगा। हम बार बार दर्द का वेट कर रहे थे कि कब ये मशीन लगाएंगे और कब हम वेट वो करेंगे। लेकिन ऑपरेशन वो भी सब सही। जैसे वो कहे थे ना, डॉक्टर क्या नाम है, एक इससे पहले वाले डॉक्टर जो थे, उन्होंने बोला था ना कि आरसीटी में सबसे ज़्यादा दर्द होता है। और यह दोस्तों, ये है मेरे दांत का एक्सरे, जो कि थोड़ी सी मिठाई ज़्यादा खाने की वजह से मैंने ख़राब कर लिया है, लेकिन अभी ठीक है। और ये देखिए ट्रैफिक है, जहाँ पे मैं गई थी वहाँ का ट्रैफिक है और मैं गाड़ी का वेट कर रही हूँ। और बहुत सकरी गली है, तो गाड़ी आने जाने में बहुत प्रॉब्लम करती है, तो एक एक गाड़ी के लिए लाइन लगाना पड़ता है। और इस इलाके में, अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही फेमस मंदिर है जहाँ पे छठ पूजा का आयोजन किया जाता है, मतलब घाट है, तो वहाँ पे छठ पूजा होती है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जा नहीं पाए, सोचा तो था, लेकिन हम लोग का प्रोग्राम नहीं बन पाया शाम को घाट पे जाने का। तो ये वही तो गौरी शंकर घाट का मंदिर यहाँ पे पड़ता है, तो वहीं पे छठ पूजा का आयोजन होता है। और ये है कोट मोहल्ला, जहाँ पे मतलब इसी रास्ते से हम लोग जा रहे थे। तो मंदिर में सोचा था मंदिर जाने के लिए, लेकिन आज तो सुबह का अर्घ था, तो इसलिए जाने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा था, क्योंकि कल कल का ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि अगर शाम को जाते तो वो हम लोगों को पूजा देखने को मिल जाती। तो और ये देखिए, अभी भी हमारे यहाँ अभी आपको कुछ कुछ लाइटिंग दिख रही होगी, तो लाइटिंग अभी भी लगी हुई है, क्योंकि दिवाली के बाद ही लाइटिंग हटेगी, और हमारे यहाँ भी लगी हुई है, तो थोड़ी बहुत लाइटिंग भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये पूरा जो आप देख रहे हैं, पूरा एरिया जो है, ये देखिए लाइटिंग हल्की है, तो हर घर में लाइटिंग अभी लगी हुई है। और ये है छठ मैया की मूर्ति, जो कि बहुत सौभाग्य से हम लोगों को दर्शन करने को मिली है। ये छठ मैया की हाँ, मेरी मोबाइल से क्लोजअप है। ये छठ मैया की मूर्ति है, और आज विसर्जन होने जा रहा है, क्योंकि आज सुबह का पूजा थी, तो पूजा के बाद अब शाम हो गई है, अब ये विसर्जित होने जा रही है। लेके तो डॉक्टर को दिखाने के बाद हम लोग का ये भी काम, मतलब बड़े इत्तेफाक से, बड़े सौभाग्य से ये मूर्ति देखने को मिली है, नहीं तो हम लोग को पता भी नहीं था। और इतनी सुंदर लग रही है ये मूर्ति। बोला नहीं जा रहा, वैसे ऐसा लग रहा कुछ रखा रखा है। आपकी ये ज़्यादा वो लगा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस ब्लॉग में। और जैसा कि आप लोगों को आप लोगों ने देखा कि अभी मैं डॉक्टर के यहाँ से आ रही हूँ, क्योंकि मुझे दांत में थोड़ी प्रॉब्लम लग रही थी। अब पता नहीं फीवर की वजह से था कि किसकी वजह से था, मुझे नहीं पता। हल्का दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा चलो इसमें लापरवाही तो नहीं कर सकते हैं, तो मैं डॉक्टर के पास गई थी। और डॉक्टर ने बोला कि थोड़ी मिठाई कम खाओ, ज़्यादा मिठाई हो गई त्यौहार में, तो उन्होंने हल्का ट्रीटमेंट किया, ऐसा किया कि मुझे बिल्कुल पता भी नहीं चला, और बहुत अच्छे से मेरा हो गया। और कुछ दवाई भी नहीं लिखी है, बस बोला
एक दिन के बाद आप सब कुछ खा सकती हैं। तो ऐसा कुछ बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मुझे दर्द हो रहा था तो मैंने डॉक्टर को दिखा लिया, क्योंकि घर के ही डॉक्टर थे तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है हम लोगों को, कभी भी अकेले भी जाके दिखा लाओ। लेकिन मुझे अकेले डर लगती है डॉक्टर के पास जाने में, इसलिए मैं किसी ना किसी को साथ में लेके जाती हूँ। तो बस उसी कड़ी में आज मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी, और अपना ट्रीटमेंट करवाने के बाद जब हम लोग घर आ रहे थे तो हमको रास्ते में बहुत सौभाग्य से छठी माता के दर्शन हो गए। और कहते हैं कि आप दिल से अगर चाहिए तो ज़रूर वो काम होता है। और मेरा मन कर रहा था कि हम लोग एक दिन पहले, जैसे नहाए खाए के दूसरे दिन जो है शाम को अर्घ दिया जाता है, तो हम लोग उस दिन प्लान बना रहे थे कि चलना है घाट पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक होती है। लेकिन किसी वजह से हम लोग नहीं जा पाए, क्योंकि अकेले हम लोग मम्मी को छोड़ नहीं सकते हैं, तो इस वजह से हम लोग घाट पे नहीं जा पाए। लेकिन बहुत इच्छा थी, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही निकलना पड़ता है सूरज उगने से पहले, तो वो संभव नहीं हो पाया। तो एक मन में इच्छा थी कि दर्शन करना है, तो बहुत सौभाग्य से वो दर्शन भी हो गए, जैसा कि आप लोगों ने देखा अभी। तो वो सारी चीज़ें अच्छी हो गई, मन को अच्छा लगा, और आशीर्वाद लेके हम लोग अब मतलब घर आ गए हैं। तो बस, तो यही सारी आज दिन भर से हमने यही काम किया। और अब थोड़ी बाद फिर मैं घर पे आई। घर पे आने के बाद मैं थोड़े आराम करने के बाद मैं फिर शॉपिंग करने के लिए निकल गई, क्योंकि मुझे कुछ विंटर के कलेक्शन लेने थे। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे विंटर की शॉपिंग करनी थी, तो थोड़ी देर के बाद मैं वहाँ चली गई शॉपिंग करने के लिए। और उसके बाद मुझे घर पे तो मुझे उतनी पेन नहीं फील हो रही थी, लेकिन जब मैं बाहर गई शॉपिंग करने के लिए तो मेरे दांत में हल्का हल्का दर्द शुरू हो गया था। लेकिन मैं फिर भी उसी में अपना सारा काम जो भी मुझे करना था वो सारे काम करके और मैं वापस आई हूँ। और अभी अब जैसा कि आप मुझे देख सकते हैं कि मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी कोई दर्द वर्द नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और सुबह में हो रहा था, जब मैं करवा के आई थी तब हो रहा था, लेकिन अभी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, सब चीज़ खा रही हूँ एज यूजल। जैसे डॉक्टर ने मुझसे बोला था कि तुम सब चीज़ खा सकती हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस यही सब चीज़ें, डॉक्टर अगर बहुत अच्छे से आपसे बहुत नॉर्मली अगर बातें कहते हैं तो उन बातों को बहुत सीरियस भी लेने चाहिए। उन्होंने भी बहुत मुझसे कहा कि दांतों का ज़्यादा केयर करो। हालांकि मैं बहुत बहुत केयरफुल हूँ अपने प्रति, तो हो जाती है, छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। कभी ह्यूमन बॉडी ही तो है, कभी कुछ लगा ही रहता है। तो इसी कड़ी में बस आज के लिए इतना ही। और ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही देखते रहिएगा मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा मुझे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे। धन्यवाद। ये मक्खी इतना परेशान कर रही है, कहाँ गई? कहाँ गई बेटा? तुम आओ इधर, ये मक्खी है, इसको तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगी। अबे कहाँ गई?